हरे कृष्णा। साधकों राधे राधे। साधकों, बचपन में 11 साल का था तो माइंस पर काम करना पड़ा, गरीबी बहुत थी। 2015 तक सिविल सर्विस की खूब तैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बचपन से इंटेलिजेंट थे, पढ़ने की ललक थी, मेहनती पूरे थे। कृषि संबंधित फैमिली का काम था, किसान के बेटे थे तो मेहनती तो होने ही थे। सारे जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण पढ़े, संबंधित ज्ञान, उनका भगवान का मैसेज आप तक डिलीवर करने का मेरा काम है, जो मैं करता हूँ। साथ ही साथ मैंने नॉन फिक्शन बुक्स बहुत पढ़ी, यानी कि जो किसी शोबे से रिलेटेड हो सकती हैं, जो सेल्फ हेल्प की बुक्स हो सकती हैं। और आज हम उसमें बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी करें वो सोच समझ के अपने विवेक से करें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उस चीज़ को आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, शांति आए, आपके डिसीजन सच्चे हों, आपकी ज़िंदगी में रोशनाई आए, आप बेहतर ज़िंदगी को जी सकें। ये मेरा उद्देश्य है। अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए आप इसे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है पीटीएसडी की, कि ज़िंदगी में अगर ट्रॉमा आते हैं, बड़े सेटबैक्स आते हैं, जो कि हर किसी की ज़िंदगी में लगभग लगभग आते हैं, और हर कोई आदमी अस्पताल तक नहीं जाता। या तो अवेयरनेस की कमी लगा लो, या पैसे की कमी लगा लो, तमाम तर एस्पेक्ट्स होते हैं। और उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि देखो, हर आदमी नहीं पढ़ पाता, हर आदमी की रुचि भी अलग अलग होती है। ज़्यादातर लोग फिक्शन पढ़ते हैं, बहुत कम लोग नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, और ये गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी रुचि है। मैं किसी चीज़ को गलत और सही नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने पढ़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरे तक ही सीमित ना रहे, इस ज्ञान का उजियारा सारे संसार तक फैले। और ये जो सेटबैक्स लाइफ में आते हैं, जो दिक्कतें लाइफ में आती हैं, उनका हमारे ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी पीटीएसडी का मतलब होता है कि जो पोस्ट ट्रॉमा जो है, उसके बाद क्या हमारे ब्रेन पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो हाउ ट्रॉमा रिसेव द ब्रेन, इस पर आज हम बात कर रहे हैं, और कैसे ये हमारे मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इस पर ही बात करेंगे। ट्रॉमा केवल एक इमोशनल अनुभव नहीं है महाराज, ये एक साइकोलॉजिकल अनुभव भी है, जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको बदल देता है। जब हम किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का अनुभव करते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी की ज़िंदगी में, जो भगवान करे ना हो, या वायलेंस का सामना करना पड़े, या सीरियस लॉस हो जाए, या किसी गलत रिलेशनशिप में आप फंस जाएं, तो इससे ब्रेन में जो कुछ की एरियाज होते हैं जिन पर गहरा असर पड़ता है। यानी कि जैसे ये की एरिया ये हो सकते हैं कि अमिगडाला है, ब्रेन का फियर सेंटर कहते हैं इसे। हिपोकैम्पस है, जो मेमोरी सेंटर होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसे रेशनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इन चीज़ों पर गहरा असर पड़ता है। ट्रॉमा के परिणाम स्वरूप जो ब्रेन में होने वाले जो परिवर्तन हैं, इसे पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ये कोर सिम्टम्स की वजह बन सकता है। पीटीएसडी के जो ट्रॉमा जो हैं, पीटीएसडी के कोर सिम्टम्स की वजह बन सकते हैं, और जिनमें फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी सब शामिल है। और मैं ये सारी चीज़ें फील कर कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि यार, अगर ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में समझ लें तो आपके लिए कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं आप तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ। अपने विवेक से इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो इस पर चर्चा का उद्देश्य ये है कि हम समझें कि भाई ब्रेन में क्या क्या बदलाव आते हैं, और कैसे हम हीलिंग की दिशा में, यानी कि चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। समझ करके, अवेयरनेस के बिना बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं ज़िंदगी में। तो ब्रेन के जो अमिगडाला का को अक्सर जो फियर सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये डेंजर जो सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करता है, और हमें सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर करता है। जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है, तो जो अमिगडाला हाइपर एक्टिव जो हो जाता है, और ये लगातार हाई अलर्ट पर रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि ब्रेन को लगता है कि हर जगह पोटेंशियल डेंजर है, और भले ही हम सेफ एनवायरनमेंट में क्यों ना हो, फिर भी लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा मतलब फील होने लगता है।
तो हाइपर जो विजिलेंस है, इसकी स्थिति में व्यक्ति को एंग्सियस और ओवरवेल्म्ड महसूस होता है और वे हर छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं। एक साधारण एग्ज़ाम्पल लें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कार एक्सीडेंट में ट्रॉमेटाइज़्ड हो गया और अब जब भी वह ट्रैफ़िक नॉइज़ सुनता है या क्राउडेड प्लेस में होता है, तो उसका जो अमिगडाला डेंजर सिग्नल भेजने लगता है, भले ही वहाँ कोई एक्चुअल थ्रेट हो या ना हो। यही हाइपर विजिलेंस की जो स्थिति है, जो ट्रॉमा के बाद इंडिविजुअल्स में जो देखी जाती है, हाइपर एक्टिव अमिगडाला के कारण पीटीएसडी सफरर्स जो हमेशा थ्रेट एंटीसिपेट करते रहते हैं, जिससे उनका जो नर्वस सिस्टम है कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड रहता है और ये स्थिति उनका जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो सकती है। साधकों, ट्रॉमा का जो असर होता है ब्रेन के जो हिप्पोकैम्पस भी, जो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है, उस पर भी पड़ता है, जो मेमोरी फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के लिए बहुत क्रूशियल होता है। आमतौर पर हिप्पोकैम्पस हमें कोहेरेंट मेमोरीज बनाने में मदद करता है और ताकि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक क्लियर नैरेटिव में संजो सकें। लेकिन जब ट्रॉमा का प्रभाव होता है तो हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो जाता है, जिससे मेमोरीज फ्रेगमेंटेड और इंट्रूसिव हो सकती है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो हैं अक्सर बताते हैं कि जो उनकी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो हैं, उनका जो मेमोरीज डिसजॉइंटेड और ओवरवेलमिंग जो होती हैं। उदाहरण के लिए कि अगर किसी ने चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक्सपीरियंस मान लो किया, तो उसकी जो मेमोरीज में शायद क्लियर नैरेटिव नहीं होती और वे अक्सर छोटे-छोटे इंट्रूसिव जो फ्लैशबैक्स जो हैं, उसके रूप में वापस आ जाती हैं। और इस प्रकार की मेमोरी फ्रेगमेंटेशन के कारण पीटीएसडी सफरर को अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के साथ एक कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे में ये फ्रेगमेंटेड और इंट्रूसिव जो मेमोरीज हैं एक व्यक्ति को मेंटल स्टेट को और ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल बना सकती हैं और ये मान लेना आसान नहीं होता कि जो मेमोरीज हैं फ्रेगमेंटेड हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो है हमारे दिमाग का, वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। और ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब ट्रॉमा का प्रभाव ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भी जब पड़ता है, जो इमोशनल रेगुलेशन और रेशनल डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, तो नॉर्मल सिचुएशन में